दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जाने से पहले समेटने में लगे हुए हैं। समेटने में जान गए हैं कि हमारा जो है जनाधार कम हो गया है। शीश महल वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला तमाम घोटाले हमारे खुल गए हैं। और जाने से पहले हमको लोग योद्धा कहने लगे, शहीद में ले लें, योद्धा कहने लगे। इसीलिए 7 सम्मान पाए हुए हेमंत सोरेन की वाइफ को आप फोन करते हैं, कहते हैं वो योद्धा थे, योद्धा थे, ताकि ये जब जेल जाए तो योद्धा माने जाए। अब इन्होंने जानबूझ करके बहुत जल्दी में कांग्रेस से सीटों का एडजस्टमेंट किया है। एडजस्टमेंट, नॉट समझौता, नॉट। अब ये इसलिए किया है सिर्फ ये शो करने के लिए कि अगर हम जेल जाएं तो कांग्रेस भी हमारे पीछे अपने कार्यकर्ता लगा दे। हकीकत में ये है, ना आप पार्टी के लोग चाहते हैं ना कांग्रेस के लोग चाहते हैं। आप पार्टी पंजाब में कोई समझौता नहीं करेगी, कोई समझौता हरियाणा पे नहीं होगा, कोई समझौता गुजरात में नहीं होगा। सिर्फ इसलिए किया जा रहा, मान लीजिए मुझे जेल भेज दिया जाए तो आप चूंकि कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता हैं, धरने प्रदर्शन कर देंगे। चूंकि इन्होंने अभी कई बार ट्राई किया, बीजेपी कार्यालय लोग नहीं। अब सीटों का एडजस्टमेंट का क्या है देखिए, 4-3 वाला फार्मूला। 4 सीटें ये खुद लेना चाह रहे हैं, 3 सीटें ये देना चाहते हैं कांग्रेस को। ये केजरीवाल का है, केजरीवाल का ही फरमान है। आप पार्टी कतई नहीं चाहती। आप पार्टी का साफ कहना है, हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटें ले रही, 1 सीट आपको दे रही। दिल्ली में आप पार्टी का कहना है कि जब आप हमें 10 में 1 दे रहे हैं तो हम तो आपको 7 में 1 देना, एक प्रकार से दुगनी आपको हम दे रहे हैं। दूसरी आप पार्टी का कहना है कि कुल आपके 9 सीटें, सिर्फ 9 आप सभासद में जीते, एक भी एमएलए आपका नहीं जीता, एक भी एमपी नहीं जीता, तो मैं आपको, नगर निगम में आपकी बहुत बुरी स्थिति है, तो हम कैसे आपको 3 सीटें दे दें। मगर केजरीवाल ने एकदम से 3 सीटों का ऐलान कर दिया। अब क्या है, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट है, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट। हकीकत यह है कि 5 सीटों में कांग्रेस नंबर 2 में रही थी 2019 के चुनाव में, आप पार्टी 2 सीटों में रही थी। अब देखिए, आपको हम क्लियर कर दें क्या है पोजीशन, कि ये किस तरह से खेल हो रहा है पूरे देश में। आप पार्टी का ये क्या कर रहे हैं, 5 सीटें जो मांग रहे हैं उसमें कौन सी मांग रहे हैं, दिल्ली साउथ, दिल्ली वेस्ट, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, और इसके अलावा ये सीट मांग रहे हैं चांदनी चौक जो है ये कांग्रेस को दे रहे हैं, और ईस्ट दिल्ली जो है ये कांग्रेस को दे रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो है ये कांग्रेस को दे रहे हैं। कुछ सीटें जो ले रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट ले रहे हैं, वेस्ट दिल्ली ले रहे हैं, साउथ दिल्ली ले रहे हैं, और न्यू दिल्ली ले रहे हैं। ये सीटें खुद चाह रहे हैं। अब चर्चा में इस समय जोड़ों पे आपको क्लियर कर दें, 2014 और 2019 में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीती थी, 7 की 7। तो ऐसे उसमें कैसे जीत जाएंगे अगर दोनों वोट मिल गए। इसके अलावा बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो 50% से काफ़ी ज़्यादा था, 50%। जब इतना वोट बीजेपी के पास है, अगर मिल भी जाएंगे तो इतने वोट इनको मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, दिल्ली में काफ़ी लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता दल भी लड़ेगी, कम्युनिस्ट भी लड़ते हैं, तमाम अन्य दल लड़ते हैं, बसपा भी अपने कैंडिडेट लड़ाएगी। बसपा स्पष्ट कह चुकी है, बसपा का भी वोट है, चंद्रशेखर आज़ाद का भी वोट है, रालोद का भी वोट है, और ख़ास तौर से वहाँ के हरियाणा के उनका चौटाला गुट का भी वोट है। तो आप समझ लें, ऐसे उसमें जब 50 से ऊपर है बीजेपी, तो कैसे इनका, अब आइए इनका वोट ऑफ परसेंटेज क्या है ये भी हम आपको क्लियर कर दें कि इनका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत ही डल पोजीशन में है दिल्ली में। ये कैसे जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ी असंभवजनक बात है। अगर ऐसा हुआ तो आपको बता दें, बीजेपी ने पहले से प्लानिंग कर ली है कि आप या कांग्रेस या कोई भी दल का मिलेंगे तो हम जिन लोगों को सीटें नहीं मिल पाएंगी उनको बीजेपी में, वो लोग अभी से कांग्रेस के तमाम लीडर बीजेपी में शामिल होने के लिए बेताब हैं। क्योंकि ये समझौता हो जाएगा 3 सीटों का, मतलब 4 सीटों में कांग्रेस पूरी ताकत लगा देगी इनको हराने में, इनको हराने में।
आपको, और आपके जो कैंडिडेट हैं वो 3 सीटों में कांग्रेस को, जब ये चंडीगढ़ में नहीं हो सके एक साथ तो यहाँ क्या होंगे। अब आपको बताना है कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने जब ये देखा कि ऐसी पोजीशन है, यूपी में हम दोनों सीटें हार रहे हैं, सोनिया जी खुद भाग खड़ी हुई और जाके राज्यसभा में चली गई। वो जान गए ना बाबा ना बाबा, जनता से तो वोट अब पाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी भी यूपी छोड़ के भाग लिए, अब 2019 के बाद अमेठी गए। जब इन्होंने देखा ये स्थिति है तो इस समझौते के लिए आगे सपा की ओर बढ़े। अब क्या विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुलझा, वास्तव में सुलझा नहीं है। ये कांग्रेस सिर्फ अपनी रैली को सफल बनाने के लिए, अपनी यात्रा को, चूंकि अभी तक किसी चीफ मिनिस्टर ने इनका स्वागत नहीं किया तो इनका यह है कि अखिलेश आ जाएंगे थोड़ा भी। मगर आपको बताना है कि इधर एक्चुअली में थोड़ा सा राहुल जी फ्रस्ट्रेशन में है। अभी विदेश जाएंगे, थोड़ा सा विदेश के बाद में काफ़ी कुछ फ्रेश हो जाएंगे। तो है क्या कि इनको आगरे और बरेली में बहुत संभावना, अच्छा समर्थन, वहाँ पे थोड़ी देर ज़्यादा देर रुकना भी इनको ज़रूरी, सभी लोगों ने सलाह दिया था थोड़ा आगरा बरेली में आप रुकिए, क्योंकि इनके लिए माहौल वहाँ अनुकूल है। तो इनकी योजना है कि अगर अखिलेश जी आ जाएंगे आगरे में तो हम जरा ठीक से रह लेंगे। ये है आगरा। और आगरा आप जानते हैं किन लोगों का शहर है आगरा। आगरे में आप समझ लीजिए इतना बढ़िया है, मानसिक रूप से आदमी तुरंत ही स्वस्थ हो जाता। आगरे का इस समय माहौल बहुत अच्छा है, इसीलिए सोच रहे हैं कि कांग्रेस को मानसिक शांति मिलेगी अगर अखिलेश यहाँ पर आएंगे, इसलिए समझौता कर रहे हैं। अब आपको बता दें क्या है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गई और समाजवादी पार्टी को 63 सीटें मिली हैं। अखिलेश के साथ कांग्रेस की बात बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ भी सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। ऐसा होने पर सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य रह जाएगा जहां कांग्रेस को सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाना होगा। ये खुशी चंद दिनों की, 4 दिन की चांदनी है। हम आपको बता रहे हैं ये समझौता पूरा पालन नहीं हो पाएगा। अब आपको बताना है सपा को 63 सीटें की जगह 62 सीटें मिलेंगी या 61 मिलेगी। कांग्रेस 18-19 से नीचे तैयार नहीं होगी। दूसरी आपको बता रहे 1 सीट ये आज़ाद पार्टी को देंगे ये अखिलेश जी। तो अब पोजीशन क्या होगी मैं आपको बतला रहा हूँ। अब देखिए क्या वजह है। जयंत चौधरी, पहले जो इनका जो गठबंधन हुआ था उसमें जयंत चौधरी इनके साथ थे, जयंत चौधरी थे, और जयंत चौधरी से इनको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट इनके साथ आ गया था। उस समझौते में क्या हुआ आपको बताएं, जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले आरएलडी के बाहर निकलने से विशेष रूप से पश्चिमी यूपी में भारतीय गुट को झटका लगा है, जहां जाट चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हैं। इस झटके का स्पष्ट असर होगा कि वह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए हैं। बसपा के सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना के कारण कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हम आपको क्लियर कर दें कि उस बार जाट बीजेपी को नहीं गया था, टोटल लोकसभा में उस पर इनको चला गया था आरएलडी को। अब क्या है, पश्चिम यूपी में इनकी संभावनाएं जाता थी कि मुस्लिम वोट इनको मिलता, जाट वोट मिलता, सपा मजबूत पोजीशन में हो जाती थी। अब जाट जो है भारत रत्न देने से पूरा भाजपा की ओर चला गया और कमिटेड हो गया, पार्टी भी चली गई आरएलडी। तो एक तो इधर लॉस हुआ। अब बनारस में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है। अवध क्षेत्र में बीजेपी बहुत मजबूत हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, राम मंदिर इशू से अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर, कानपुर, लखनऊ, तमाम आप समझ लीजिए शहरों में, जिलों में बीजेपी बहुत मजबूत है। पूरे देश में इनका वोट ऑफ परसेंटेज कुछ परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा वैसा नहीं, कुछ परसेंटेज, कुछ जगह 8-9% बढ़ा, कुछ जगह 3-4 बढ़ा, कुछ जगह 6-7%। और इनका निगेटिव वोट जो है वो न्यूट्रल हुआ है, निगेटिव वोट न्यूट्रल हुआ, कुछ परसेंटेज उसमें पॉजिटिव हुआ और कुछ आगे चल के हो सकता है। अब क्या है कि आप देखिए ऐसे उसमें क्या है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी वोट शेयर का नुकसान हुआ है। अब क्या है, बीएसपी इनके साथ थी उस समय, तो बीएसपी के साथ होने से काफ़ी कुछ वोट मिला था। अब 2017 22% से 2022 में 13%।
उसे जाटुओं का बहुमत समर्थन के अनुसार 62% प्राप्त है, जो आबादी का 12%। पहले क्या था कि जब ये बसपा और ये लोग मिल करके भी चुनाव लड़े जो लोकसभा का, उसमें क्या हुआ था कि आपको बता दें कि दलित में जब पूरा दलित और सपा, बसपा और आरएलडी ये तीनों मजबूत घटक थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड में यही थे। इन तीनों का सम्मिश्रण साथ में टोटल मुस्लिम, टोटल बैकवर्ड, टोटल यादव और आपको बता रहे टोटल जाट, तो बहुत बड़ा समीकरण हो गया था। अब क्या है, कांग्रेस के आने से समीकरण टूट जाएगा। जाटो हट गया, मायावती सब अपने अकेले लड़ाएंगी, तो जाटो हट गया, जाट हट गया, और मुस्लिम जो है वो सपा के साथ रहेगा। सपा का ये सच है, ये सच है। अब आया इनके साथ जो गठबंधन में रहा यादव, बैकवर्ड जो है वो भाजपा में चला गया। अब आया यादव, यादव गठबंधन मुलायम सिंह के साथ कमिटेड था, मगर अखिलेश के साथ जो कमिटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे आप नोट कर लीजिए कि यादव गठबंधन में लगभग 70 से 72% मुलायम के अखिलेश के साथ कमिटेड है, ये फैक्ट है। परंतु उसमें लगभग 15, 17, 18, 20% जो है यादव वोट वो भाजपा को भी जाएगा। अब देखिए क्या है, बीएसपी एसपी आरएलडी, बीएसपी एसपी आरएलडी ये बहुत मजबूत गठबंधन था 2019 के लोकसभा में, बहुत मजबूत। यूपी में जो जनाधार है आप समझ लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, बसपा का नंबर 1 का जनाधार है। किसमें? वोट ऑफ परसेंटेज जितना है, कमिटेड वोट है बसपा का, कैडर बेस वोट है। बीजेपी का कैडर बेस वोट है, कम्युनिस्ट का कैडर बेस वोट, मगर सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कैडर बेस वोट है तो बसपा का है, उसके बाद बीजेपी का, सपा का है। अब बीएसपी जैसी शक्तिशाली पार्टी जिनका वोट ऑफ परसेंटेज यूपी के अंदर 15 से 22% के बीच में है, सपा, इसमें कोई शक नहीं, सपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी यूपी में बीजेपी के बाद है। बीजेपी के टक्कर देने में सपा ही मेन है, ये आप देखिए। और आरएलडी, पश्चिम में आरएलडी, इतना मजबूत गठबंधन था 2019 में लोकसभा में, ये टूट गया। और अगर ये टूट गया तो बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे, ये चीज समझ में नहीं आ रही। गठबंधन वास्तव में मौजूद एसपी, कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का समझौता, चंद्रशेखर आजाद भी थे कि समझौते की तुलना में बहुत मजबूत गठबंधन था। अब क्या है, चंद्रशेखर आजाद जो है इस समय सपा के साथ रहेगा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 111 जगह लड़ी थी विधानसभा में, 0.1% वोट मिला है। क्या दलित उनको मिल जाएगा? आज भी दलित, मैं आपको बता रहा हूँ, बसपा के प्रति जाटों में 70% जो वोट है वो बसपा को मिलता है। 70 दलित जो है सपा को अब वोट नहीं देता है, ये कटु सच है। अब आप देखिए क्या है कि 2019 में एमजीबी के मुसलमानों में, एमजीबी का मतलब हो गया मुस्लिम, जाट और बैकवर्ड, ने मुसलमानों, यादवों, जाटों, दलित और निचले ओबीसी के एक वर्ग को इंद्रधनुषी गठबंधन को पूरा किया। बहुत अच्छा गठबंधन हुआ था, जैसे इंद्रधनुषी गठबंधन को पूरा किया। अब जाट और दलित, निचला ओबीसी वोट गायब है। अब 2019 के सपा वाले गठबंधन से गायब। वो गठबंधन मजबूत था, हार जीत की बात अलग है, बीजेपी जीती, मगर सपा का गठबंधन बहुत मजबूत था। अब क्या पोजीशन है कि जो मेन चीज है वो गायब है। अब जाट, दलित, निचला ओबीसी वोट गायब है। चंद्रशेखर को अभी भी यह साबित करना है कि उन्हें एससी समुदाय के बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त है, जबकि जाटों बड़े पैमाने पर अभी भी मायावती को बसपा के साथ है। उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने 2022 के राज्यसभा चुनाव में 111 सीटों पे चुनाव लड़ा, सिर्फ 0.1% वोट हासिल किए थे। अब आप समझ लीजिए, जो 2019 में गठबंधन था लोकसभा में, अब जो है ये कमजोर है, ये कटु सच है। अब देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी से सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनने के बाद पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी इसी राय पे चले। इसी बीच नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया।
इसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ भी बात बिगड़ी और लगा कि इंडिया गठबंधन चुनाव आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हालांकि अखिलेश के साथ बात बनने के बाद हवा बदल गई और अब आम आदमी पार्टी के साथ भी बात बन सकती। ऐसा होने पे ममता बनर्जी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो सकती हैं। ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है ये अंदाज़ा है कांग्रेस के गुट का। हालांकि ऐसा होना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ गठबंधन का किसी भी सूरत पे नहीं हो पाएगा। उसकी वजह बता दें, इनका जब भी गठबंधन कांग्रेस से हुआ है, कहना नहीं चाहिए, लोगों ने कह दिया था बंटी बबली का समझौता। दूसरी बात, ये समझौता जो है ये पार्टियों विचारधाराओं के बीच में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ डिम्पल, अखिलेश और उधर वो राहुल जी और प्रियंका जी, इन लोगों के जो भी समझौते हुए हैं अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। राहुल के जितने दोस्त थे सब उपेक्षित रहे, माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और आपको कमलनाथ का लड़का और मिलिंद देवड़ा का, वो सारे लोग, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसी को भी ये वो नहीं कर पाए। अब अंदाज लगा लीजिए कि जिस समय इन दोनों का गठबंधन हुआ तब कितनी बुरी पोजीशन थी, कितनी बुरी पोजीशन रही है कि इनको 255 सीटें बीजेपी को मिली। जब गठबंधन नहीं हुआ तो सपा को 111 सीटें मिली, 111 विधायक जीत करके आए। जब गठबंधन था तो अब आप सुनिए कांग्रेस इनको मिलके 56 मिली। तो सपा का जब भी किसी से गठबंधन हुआ है सपा का नुकसान हुआ है, और जब सपा अकेले लड़ी है सपा का फायदा हुआ। कुल मिलाकर के गठबंधन टूट जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस से अगर होता है तो कांग्रेस फायदे में रहेगी, सपा का नुकसान होगा, सपा में विद्रोह होगा, उसके बाद कार्यकर्ता इनके खिलाफ होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।